हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी आज फिर हाजिर हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ, दैट इज़ नेचर ऑफ सप्लाईज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरस्टेट सप्लाई और व्हाट इज़ इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तब वो इंटरस्टेट सप्लाई के अंडर कवर होता है। और जब आप अपनी सेल एक स्टेट में रहकर सेम स्टेट में ही करते हैं तब वो आपका इंट्रास्टेट के अंदर कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विद इन सेम स्टेट दैट इज़ हरियाणा, तब वो आपका इंट्रास्टेट सेल माना जाएगा। और जब आप हरियाणा में रहते हैं और अपना प्रोडक्ट हरियाणा से यूपी या हरियाणा से अपना प्रोडक्ट लगा लीजिए पंजाब, मतलब अदर स्टेट में सेल करते हैं, तब वो आपकी इंटरस्टेट सेल के अंदर कवर होती है सेल। नेक्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। इन इंडिया ड्यूअल जीएसटी मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे जीएसटी चार्ज करते हैं हर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, जब वो सेम स्टेट में ही प्रोडक्ट जो है सेल करें। और जब आप वो प्रोडक्ट किसी अदर स्टेट में सेल करते हैं तब वो आपके ऊपर IGST चार्ज करते हैं। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और IGST होल सेंटर के अंडर आ जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो GST के अंदर सेल को 2 पार्ट्स में कवर किया गया है। फर्स्ट इज सेल विद इन स्टेट, दैट इज इंट्रास्टेट सेल। सेकेंड इज, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक इंट्रास्टेट लिख गया, एक्चुअल इट इज इंटरस्टेट। सही कर लीजिएगा। दिस इज इंटरस्टेट सेल। जीएसटी के अंदर 2 पार्ट्स में कवर है सेल। फर्स्ट इज इंट्रास्टेट, सेकेंड इज इंटरस्टेट। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि इंट्रास्टेट सेल क्या होती है और इंटरस्टेट सेल क्या होती है। इंट्रास्टेट सेल के अंदर जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो 2 पार्ट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा CGST, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा SGST, मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आपका सेल इंटरस्टेट सेल के अंदर कवर होता है तब उसके ऊपर IGST चार्ज किया जाता है, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो 1 बाय 1 करके हम इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सेल के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सप्लाई जो गुड्स का है वो 3 सेक्शंस में फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, दैट इज सेक्शन 7। सेकेंड, इंट्रास्टेट सप्लाई, दैट इज सेक्शन 8। थर्ड, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, दैट इज सेक्शन 9। 1 बाय 1 करके हम इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई और सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7। इंटरस्टेट सप्लाई का चार्जिंग सेक्शन, आपका जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 7। फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ imported goods, that is section 7 subsection 2, interstate supply of services, that is section 7 subsection 3, interstate supply of imported services, that is section 7 subsection 4, last one is other interstate supplies, section 7 subsection
5। सो सेक्शन 7 में फर्दर 5 सेक्शंस आपके कवर होते हैं, जिसके अंदर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को 1 बाय 1 करके समझाया हुआ है। इंटर स्टेट मीन्स जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं। 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा, दिस इज अबाउट द गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स जो सप्लायर आपको सामान बेच रहा है उसकी लोकेशन एक अलग स्टेट में होगी, और प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स जहाँ पर वो सप्लाई डिलीवर की जाएगी वो अदर स्टेट में होगी। मीन्स इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। बेचने वाला अलग स्टेट में है, लेने वाला अलग स्टेट में है। सपोज कीजिए एक हरियाणा में है, एक यूपी में है, तब वो आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई के अंडर आएगी। 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर अगर वो सेल हो रही है, मीन सेल करने वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई इन 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर जब आते हैं, तब भी वो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। अब आप कहेंगे यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं, कुछ इंडिया में कुछ हमारे राज्य होते हैं दैट इज स्टेट्स, और कुछ यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए दिल्ली से आपका प्रोडक्ट जो है लद्दाख में सेल किया जा रहा है, या अंडमान निकोबार से चंडीगढ़ सेल हो रहा है, तो वो यूनियन टेरिटरीज के अंडर आते हैं। थर्ड, आपका जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा वो एक स्टेट में होगा, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यूनियन टेरिटरी के अंडर आएगा, या वाइस वर्सा कह सकते हैं। जो लोकेशन ऑफ सप्लायर यूनियन टेरिटरी होगा और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो स्टेट होगा, तब वो आपके इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर कवर होंगे। नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंडर कवर होता है। इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स जो आपके प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, तब वो आपके ट्रीट किए जाते हैं एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। मीन्स जब आप गुड्स को इम्पोर्ट कराते हैं तब वो आपके इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स के अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंडर कवर है, और सर्विसेज सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के अंडर कवर है। मीनिंग आर द सेम कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जब सर्विसेज के केस में 2 डिफरेंट स्टेट में होगा, या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा, तब वो आपके इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड सर्विसेज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स जो था वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंडर कवर किया गया था, और आपका जो सर्विसेज है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के अंडर कवर किया गया है। इसमें भी सेम है, जब आपके गुड्स इम्पोर्ट किए जाएंगे, जब आपकी सर्विसेज जब आपकी इम्पोर्ट की जाएंगी इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो एज अ ट्रीट की जाएंगी एज अ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के अंडर। नेक्स्ट वन इज अदर इंटरस्टेट सप्लाईज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5। इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है? फर्स्ट, जब सप्लायर आपका इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, मीन्स लाइक एक्सपोर्ट होते हैं जब आप इंडिया से अपना प्रोडक्ट जो है बाहर, यानी कि इंडिया से बाहर जब आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। वो आपके इंटरस्टेट सप्लाई के अंडर कवर किए जाएंगे, जो कि अदर इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आएंगे, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 5।
सेकेंड आता है सप्लाई टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज एन एरिया इन विच द बिजनेस और ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. पूरी कंट्री से जब लॉ यानी कि कानून अलग तरीके से जिस एरिया में लगाया जाता है वो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं. इनका मेन एम एक्सपोर्ट करना होता है. नेक्स्ट, जो सप्लाई आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कवर नहीं होंगे, इंट्रा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा नोट इंटर. इंट्रा मीन्स जब आपकी सेम स्टेट के अंदर आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो इंट्रा के अंदर कवर होते हैं. ये हम आगे सेक्शन 8 में पढ़ेंगे. जो इंट्रा स्टेट के अंदर कवर नहीं किए जाते वो आपके अदर इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर कवर किए जाएंगे. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आपका इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या चार्ज किया जाता है, IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. Next is about the section 8, that is intra-state supply. इसको फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 8, 7 नहीं सेक्शन 8, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2. 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं. इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 8 सबसेक्शन 1. अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होंगे, सेम स्टेट, जिस स्टेट में सप्लायर प्रोडक्ट जिस स्टेट से सेल कर रहा है उसी स्टेट में रिसीवर भी मौजूद है, मींस जहां पर प्रोडक्ट सप्लाई किया जाना है वो भी उसी स्टेट के अंदर ही आता है और तब हम उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे. या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब दोनों आपके क्या माने जाएंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल, सप्लायर आपका पंजाब में है और जहां उसने प्रोडक्ट सेल करना है, जहां सप्लाई करना है, वो प्लेस भी पंजाब के अंडर ही आता है तो वो सेम स्टेट मानी जाएगी और उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर कवर किया जाएगा. नेक्स्ट आते हैं कौन से गुड्स आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर कवर नहीं किए जाते जो कि इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आ जाते हैं. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा सप्लाई, इंपोर्टेड गुड्स और सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट, ये सब इंटर स्टेट के अंदर आते हैं, नॉट इंट्रा स्टेट. नेक्स्ट सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, इट इज अबाउट सर्विसेज. गुड्स का जो सेक्शन था वो आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 है, सर्विसेज का सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 है. कंडीशंस आर द सेम कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे तब आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी. और जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या अदर जो इंटर के अंदर आते थे उसके अंदर होंगे तो वो आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रीट नहीं किए जा सकते, वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है. यहाँ सर्विसेज कर लीजिएगा, गुड्स नहीं है, इट इज अबाउट द सर्विसेज. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 इज अबाउट द गुड्स एंड सेक्शन 8 सेक्शन 2 इज अबाउट द सर्विसेज. याद रखिएगा कंडीशंस सेम है, बस डिफरेंस है तो वो सेक्शन का है. सबसेक्शन 1 के अंदर आपके गुड्स कवर होते हैं और सबसेक्शन 2 के अंदर आपकी सर्विसेज कवर होती हैं. दोनों सेक्शन जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर आते हैं. नेक्स्ट वन इज सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, दैट इज सेक्शन 9. अब आप कहेंगे टेरिटोरियल वाटर मीन्स क्या होता है, जो जब आपकी शिप के द्वारा सामान सप्लाई किया जाता है तो वो पानी के अंदर ही होते हैं, पानी के बीच आपके प्रोडक्ट जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपकी कोई ग्राउंडेड लोकेशन नहीं होती उस केस में, उसे बोलते हैं सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर. अब उस केस में क्या समझें कि
कौन सा एरिया में आपने सप्लाई किया या कौन से एरिया से आपके सप्लायर ने प्रोडक्ट जो है आपको सेल किया है। तब इस केस में ये कन्फ्यूज़न है क्योंकि सप्लाई जो हो रहा है वो टेरिटोरियल वाटर यानी कि पानी के बीच में रहकर ही कुछ भी क्लियर नहीं है कि कहाँ आपका वो प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है। तब आपका प्रोडक्ट माना जाता है किसके अकॉर्डिंग, देखिए अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में है या प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों, मतलब लोकेशन और प्लेस दोनों आपके टेरिटोरियल वाटर में हैं, तब आपका डीम्ड किया जाएगा क्या, डीम्ड टू बी स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। मीन्स कि जब आपका जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है टेरिटोरियल वाटर है, जब वो सप्लायर सप्लाई करेगा तब आपका वो स्टेट और वो यूनियन टेरिटरी जो कि नियरेस्ट पॉइंट होगा मींस जहाँ से आपके सप्लायर ने आपको गुड्स सप्लाई किए हैं, जिस टेरिटोरियल वाटर के थ्रू आपको किए हैं, उस टेरिटोरियल वाटर के नियर बाय जो स्टेट या जो यूनियन टेरिटरी लगती होगी वो प्रोडक्ट यही मान लिया जाएगा कि उसी स्टेट उसी यूनियन टेरिटरी से आपको डिलीवर किए गए हैं। ऐसा ही सेम प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस प्लेस पर आपको वो प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं उसके नियर बाय जो भी स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी लगती होगी वो मान लिया जाएगा कि उसी स्टेट उसी यूनियन टेरिटरी में आपको वो प्रोडक्ट जो है सेल किया गया है, डिलीवर आपने उसी प्लेस पर किया है। आई होप इज इट क्लियर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फर्दर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।